हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ट्रैवल चीफ रोमन वर्सेस इन्फोर्सर सोलोसिकोवा के बीच में ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन के मैच के बारे में बात करने वाला हूँ। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ बिगी के रिटायरमेंट के बारे में, किस तरीके से बिगी ने ऑलमोस्ट रिटायरमेंट अपना कंफर्म कर दिया है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ टामा टोंगा जो कि ब्लड लाइन के न्यू मेंबर है, उसकी जर्नी के बारे में, लाइफ जर्नी के बारे में, किस तरीके से उनका रेसलिंग करियर रहा है अभी तक। इसके साथ स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में बात करने वाला हूं, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई से इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रेसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई जो भी नई वीडियो है तो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो आती रहे वो आपके पास तक जरूर पहुंचता रहे। देखा जाएगा, मैं सबसे पहले बात कर लूँ इस वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्राइडे स्मैकडाउन की व्यूवरशिप के बारे में। तो देखा तो इस वाली वीक जिस तरीके से हमने स्मैकडाउन को, एक तरीके से स्मैकडाउन आफ्टर रेसलमेनिया था, जो कि कह सकते हैं भाई वाकई में काफ़ी अच्छा गया। किस तरीके से भाई हम सोचते हैं भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हमने सोचा नहीं होगा, वहाँ पे भी हमें देखने को मिला है, जहाँ पे कोडी रोड्स का एक तरीके से नेक्स्ट अपोनेंट भी मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पे ब्लड लाइन के न्यू मेंबर भी डब्ल्यू के अंदर डेब्यू कर चुका है, जो कि टामा टोंगा थे। और इस तरीके से यहाँ पे जो कह सकते हैं भाई, जो मैच डेवलर किया था स्मैकडाउन पे वह काफ़ी अच्छा था। और व्यूअरशिप के मामले में जो स्मैकडाउन है वह काफ़ी अच्छा है, जो कि कह सकते हैं भाई 2.357 मिलियन व्यूज, जो कि कह सकते हैं भाई इस वीक स्मैकडाउन के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। वहीं मैं अगली स्टोरी की बात करूँ, वो जो है बिगी के बारे में। तो देखा है तो बिगी के बारे में थोड़ी सी सैड न्यूज़ है, जिस तरीके से आपको हो सकता है कि बिगी जल्दी अपना रिटायरमेंट भी एक तरीके से ऑफिशियली अनाउंस कर दें। दरअसल किस तरीके से उन्होंने एक ट्वीट किया, जहाँ से एक तरीके से लगभग कन्फर्म ही मान के चलिए कि वो रिटायरमेंट के ही बारे में बात करें। उन्होंने कहा कि देखो, जो मेरा नेक की इंजरी थी वो पूरी तरीके से कन्फर्म हो चुका है, वो पूरी तरीके से हील हो चुका है, पूरा सब कुछ मतलब फिक्स हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद मैं पूरी तरीके से अभी मेडिकली क्लियर नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मैं मेडिकली रसल करने के लिए क्लियर नहीं हूँ। इसके साथ ये भी कहा कि मैं शायद नेवर कभी भी एक तरीके से क्लियर ना हूँ मेडिकली। उन्होंने एक तरीके से कहा भाई, मैं मेरा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं पूरी तरीके से कंफर्म हूँ कि भाई मैं कभी भी आगे या फिर फ्यूचर में कभी भी मेडिकली क्लियर ना हूँ मैच रसल करने के लिए, एक तरीके से यहाँ पे करें भाई। लेकिन इसके बावजूद जो मेरी लाइफ है वो अच्छे तरीके से बीत रहे। वो कहने का मतलब पूरी तरीके से मान के चलिए भाई, मैं इंजर्ड हूँ लेकिन मैं रसल नहीं कर सकता, मैं मेडिकली क्लियर अभी नहीं हूँ। और इसके साथ ये भी कहने का भाई, मैं जो लाइफ है उसको एंजॉय करो। तो मान के चलिए कि यहाँ से आपको बिगी डब्ल्यूई के अंदर या फिर रिटर्न तो करेंगे, लेकिन ऐसा रेसलर वो नहीं रिटर्न करने वाले। और हो सकता है कि आने वाले समय में वो कमेंट्री या कुछ और भी करते हुए दिखाई देंगे डब्ल्यूई के अंदर, तो ये चीज़ें करते हुए दिखाई देंगे। और मान के चलिए कि यहाँ से बिगी का जो डब्ल्यूई का कैरियर है ऐसा रेसलर वो पूरी तरीके से ख़त्म है। तो भाई एक तरीके से कह सकते हैं, जो एक तरीके से पीक जब बिगी का स्टार्ट हुआ उसी समय बिगी को एक तरीके से इंजरी हुई, जिसके वजह से भाई अब सोचे कि उनको अपना डब्ल्यूई कैरियर से ही रिटायरमेंट लेना पड़ रहा है। तो भाई थोड़ी सी सैड बात है, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए बिगी को थैंक यू करना चाहिए। बिगी ने जिस तरीके से हम सभी को एंटरटेन किया न्यू डे के साथ काम करने के लिए, तो इसके लिए बिगी को थैंक यू, जो कि थोड़ी सी सैड बात है, इसके लिए हम क्या ही करें। वहीं मैं अगली स्टोरी की बात कर लूँ, वो जो है टामा टोंगा के बारे में। तो देखा, टामा टोंगा जो कि ब्लड लाइन के न्यू मेंबर है, जिस तरीके से उन्होंने इस मैकडाउन पे जिस तरीके से उन्होंने डब्ल्यू के अंदर डेब्यू कर लिया। तो देखा जाए, अगर टामा टोंगा के बारे में बात कर लिया जाए, जो कि टामा टोंगा किस तरीके से रिलेट करते हैं ब्लड लाइन से, किस तरीके से वो रिलेट करते हैं रोबनिक से, इस तरह के बारे में अगर बात करें तो देखा जाए टामा टोंगा का सबसे पहले अगर एज के बारे में बात करें, जो 41 ईयर ओल्ड है, जो कि कह सकते भाई वो ट्राइबल चीफ रोमनिस की एज से भी ज़्यादा हैं, जो कि कह सकते भाई ये थोड़ी सी शॉकिंग बात है, लेकिन वो हैं जो कि 41 ईयर के लिए हैं। इसके अगर साथ ही उनका रियल नाम बात करें, किस तरीके से टामा टोंगा का रियल नाम क्या है, तो ये है एलिपेट एलोशियो लियोन, जो कि कह सकते हैं उनका रियल नाम है। इसके साथ एक तरीके से जो बात करें किस तरीके से उनका रिलेशन है डब्ल्यू के साथ या फिर कल ब्लड लाइन के साथ, रोमन इसके साथ उनका क्या रिलेशन है, तो देखा है तो ये टामा टोंगा और रोमन इसका जो कि ब्लड का कोई भी रिलेशन नहीं। किस तरीके से भाई जियोसो और सोलो सिकोवा के साथ उनका रिलेशन है, उस तरीके का उनका कोई भी रिलेशन नहीं है, नहीं द रॉक के साथ है इनका एक तरीके से रिलेशन नहीं है। बल्कि एक तरीके से ये एक सेमी आइलैंड के अंदर है, मतलब किस तरीके से भाई समोन आइलैंड है उसी तरीके से सेमी आइलैंड के ऊपर ये दोनों एक तरीके से फैमिली रहते हैं, जिसके बाद यहाँ पर रिलेट करते हैं। और जिस तरीके से ये समोन डायनेस्टी, मतलब समोन जो भी आइलैंड वगैरह हैं, जितने भी एक लोग रहते हैं आपस में, ये एक तरीके से इनके बीच में जो रिलेशन होता है काफ़ी म्यूचुअल, काफ़ी अच्छा फ्रेंडली रिलेशन रहता है। तो इस तरीके का इन दोनों के बीच में रिलेशन है, जो कि यहाँ से कह सकते हैं भाई मान के चलिए कि ये दोनों एक तरीके से आइलैंडी फ्रेंड है, मतलब आइलैंड वाले फ्रेंड है, भाई हैं, तो जो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही यहाँ पर डोली के अंदर आने के बाद ये एक तरीके से
ब्लड लाइन के मेंबर हो चुके हैं, तो भाई टामा टोंगा के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं देखा जाए टामा टोंगा का डोली के साथ क्या रिलेशन है, तो टामा टोंगा एक तरीके से हाकू के सन है, जो कि एक तरीके से अडॉप्टेड सन है, नेफ्यू है। और एक तरीके से जो हाकू है वो एक तरीके से रिकी के साथ एक तरीके से टैग टीम पार्टनर के रूप में काम करते थे। तो ये वाले सुपरस्टार हैं टामा टोंगा। इसके साथ देख लिया जाए तो टामा टोंगा का रेसलिंग कैरियर कैसा रहा, एनजेपीडब्ल्यू के अंदर है, एक तरीके से न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर उनका एक तरीके से जो रेसलिंग करियर है वो काफ़ी अच्छा रहा। किस तरीके से उन्होंने 2008 में डेब्यू किया था, साथ ही एक तरीके 2010 से लेकर 2024 तक उन्होंने एक तरीके से एनजेपीडब्ल्यू न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर रेसलिंग किया, जो कि कह सकते हो उनको काफ़ी अच्छा बनाते हैं। एक तरीके से वो फाउंडिंग मेंबर है जो कि बुलेट क्लब है, उसके मेंबर जिस तरीके से आप एजे स्टाइल और साथ ही फिन बैलर को देखते हैं डब्ल्यू के अंदर, उसी के एक तरीके से फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है टामा टोंगा। इसके साथ एक तरीके से चैंपियनशिप, काफ़ी सारी चैंपियनशिप जीते हैं। किस तरीके से 7 बार टैग टीम चैंपियंस, जो कि IWGP का टैग टीम चैंपियनशिप होता है उसका 7 बार जीता है। इसके साथ रिंग ऑफ ऑनर का टैग टीम चैंपियनशिप भी जीता है। साथ ही 4 बार जो है नेवर ओपन वेट चैंपियनशिप जीता है IWGP का, जो कि कह सकते हो चैंपियनशिप मामले में पूरी तरीके से वो एकदम तैयार है, खचाखच उनके पास चैंपियनशिप है। लेकिन देखा था किस तरीके से भाई उनका जो एक तरीके से रिलेशन है पहले अगर डब्ल्यू के साथ उनका दिखाया जाए तो वो थोड़ा सा अलग था। वो डब्ल्यू के बारे में कुछ भला बुला जरूर कहते थे, लेकिन इस समय डब्ल्यू के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा है और वो डब्ल्यू के अंदर आ चुके हैं, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी बात है। टामा टोंगा अब कंटिन्यू डब्ल्यू के ब्लड लाइन के साथ दिखने वाले हैं, तो इसके लिए टामा टोंगा के फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं मैं आज के वीडियो के लास्ट स्टोरी की बात कर लूँ, वो जो है ट्रैवल चीफ रोमन सोलो सिकोवा के ब्लड लाइन्स के बारे में, किस तरीके से हमें आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से हमें सोलो सिकोवा का एक नया ब्लड लाइन, साथ ही ट्रैवल चीफ रोमन इसका एक नया ही ब्लड लाइन देखने को मिल सकता है। दरअसल आपने किस तरीके से इस वीक स्मैकडाउन पे देखा था, जहाँ पे सोलो सिकोवा अपने भाई का लीजिए जिस तरीके से उन्होंने टामा टोंगा का लाया है एक तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, उन्होंने एक तरीके से अपने ही सगे भाई जिम्मी ऊसो के ऊपर अटैक किया था। जिम्मी ऊसो के ऊपर अटैक करने के बाद ये तो पॉसिबिलिटी है कि भाई जिम्मी ऊसो अब तो हिल नहीं होने वाले, एक तरीके से वो फेस हो जाएंगे। किस तरीके से भाई हम जे ऊसो को देख रहे हैं, भाई जे ऊसो एक तरीके से अब रॉ पे जाके एक तरीके से बेबी फेस वाला काम कर रहा है। इसमें डाउन पे थे तब भी वो एक तरीके से बेबी फेस वाला काम कर रहे थे, लेकिन मंडे नाइट पे पूरी तरीके से वो फेस वाले हैं और आए दिन एक तरीके से वो ब्लड लाइन के नए ही पंगे क्रिएट करते रहते हैं। तो मतलब यहाँ से जिम्मी ऊसो भी एक तरीके से अपने भाई जो कि जे ऊसो हैं उनकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब जिम्मी ऊसो और जे ऊसो एक तरीके से फेस वाले काम करने वाले हैं। इसके साथ जो ब्लड लाइन के अभी नए मेंबर्स हैं जो कि टामा टोंगा और सोलो सिकोवा, वो एक तरीके से हील वाला ही काम करने वाले हैं। किस तरीके से भाई इम्फोर्सो सोलो सिकोवा जो कि नेक्स्ट ट्रैवल चीफ ऑन द लाइन है, वो एक तरीके से सोलो सिकोवा ही है। मतलब वो खुद को एक तरीके से ट्रैवल चीफ की तरह प्रेजेंट करेगा, भाई मैं ही ट्रैवल चीफ हूँ, मेरा ही ऑर्डर माना जाएगा, वो कोई और नहीं, किसी का नहीं माना जाएगा। मतलब एक तरीके से सोलो सिकोवा अपना ही नया ही ब्लड लाइन लेकर के चलने वाले हैं। और आने वाले समय में जो जैकब फाटू हैं जो कि एक तरीके से डोली को भी साइन कर चुके हैं, इस चीज़ को डोली ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, वो भी आने वाले समय में हो सकता है कि सोलो सिकोवा का साथ देते हुए दिखाई दे, सोलो सिकोवा के साथ एक तरीके से ब्लड लाइन के मेंबर में आ जाए। तो बचता है एक तरीके से यहाँ 3 लोग हो जाएंगे, सोलो सिकोवा, जैकब फाटू और टामा टोंगा। वहीं दूसरी साइड होंगे जिम्मी ऊसो और जे ऊसो जो कि फेस वाले होंगे। इसके साथ एक तरीके से एक ऐसा स्पॉट बचेगा जो कि होने वाला होगा रोमन इसका। हमें रोमन इससे एक तरीके से काफ़ी हद तक चांस है कि हमें बेबी फेस वाला रोमन इससे ही देखने को मिले, क्योंकि किस तरीके से उनका जो चैंपियनशिप है वो हार चुके हैं। तो भाई लोग उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करें कि इस तरीके से उनका इतना लंबा रेंज चला है, तो उसके लिए लोग अप्रिशिएट करें रोमन इसको। और एक अच्छे मोमेंट का वेट करते हुए डब्ल्यू एक तरीके से रोमन इसको अपना डब्ल्यू कितना रिटर्न कराएगी और वो एक तरीके से रोमन जे ऊसो और जिम्मी ऊसो को एक साथ में ला जाएगी, जो कि एक तरीके से बेबी फेस वाला ब्लड लाइन होगा, जो कि जिसको लीड करेंगे रोमन और उनका साथ देंगे उनके 2 कजन ब्रदर्स जिम्मी ऊसो और जे ऊसो। वहीं जो सोलो सिकोवा होंगे उनका एक तरीके से यही वाला ब्लड लाइन जो कि एक तरीके से हील वाला ब्लड लाइन जिसमें होंगे सोलो सिकोवा, जैकब फाटू और टामा टोंगा एक तरीके से होंगे। और इसके बीच में एक तरीके से हमें इनके बीच में ही मैच देखने को मिलेगा, जहाँ पे ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन जो कि फेस और हील वाला होगा, जो कि कह सकते हैं भाई काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ किस तरीके से डब्ल्यू एक बिग प्लान, एक बिग स्टेज पे एक तरीके से एक मैच, बिग मेगा मैच करा सकती है रोमन इसका, जो होगा एक तरीके से सोलो सिकोवा के खिलाफ, जो कि कह सकते हैं भाई सोलो सिकोवा एक तरीके से खुद को ट्रैवल चीफ दिखा रहे थे। इनके बीच में भी हमें मैच देखने को मिलेगा और डब्ल्यू एक तरीके से काफ़ी समय से प्लान करके चले कि हमें रोमन वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच कराना ही कराना है। और उसका एक तरीके से शुरुआत हमें यहाँ से होता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरीके से हमें रोमन वर्सेस सोलो सिकोवा का सिंगल्स मैच एक बिग स्टेज पे दिखाई देगा। तो इसके लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात रहने वाली है। तो देखा जाए दोस्तों, जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।